हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से साइंस के बायोलॉजी सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सारे पीवाईक्यूज ऐड किए गए हैं और घटना चक्र जो साइंस का आता है उसी से मैंने नोट्स बनाए हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि साइंस में 90% केसेस में ये होता है कि पीवाईक्यू से ही रिपीट कर जाते हैं। 10% इन द केस ऐसा हो गया कि अलग से क्वेश्चन थोड़ा सा आ जाए, वरना 90% मैं एकदम श्योर होकर बोल सकती हूँ कि पीवाईक्यू ही रिपीटेड रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबे ये नोट्स नहीं हैं, कम मटेरियल में ही बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी और इसमें पूरा घटना चक्र, उसके जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन थे उनको इग्नोर करके जो बहुत ही ज़्यादा आए हुए हैं उन सभी को मैंने इसमें लिखा है। तो इसको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी बुक की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहीं से इसको कर लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ कृषि की वो विधियाँ देख लेंगे। तो एपीकल्चर होता है, ये शहद उत्पादन की विधि होती है और इसमें मधुमक्खी पालन भी होता है। एक्वाकल्चर जलीय जीवों और वनस्पति संवर्धन का होता है। पिसीकल्चर ये मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर ये रेशम के कीट के पालन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर ये वन संवर्धन से संबंधित है। फ्लोरीकल्चर ये फूलों की खेती से संबंधित है। ओलेरीकल्चर ये सब्जियों की कृषि से संबंधित है। हार्टिकल्चर फूल, फल और सब्जी मसाला की खेती के लिए। पोमोलॉजी फलों की कृषि के लिए। एग्रोनॉमी फसलों की खेती के लिए। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन के लिए। मोरीकल्चर शहतूत की खेती के लिए। ये सभी जितने भी होते हैं वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, इसमें क्या होता है? तो जूलॉजी में जीवित और मृत जानवरों पर अध्ययन किया जाता है। जनांकिकी यानी कि डेमोग्राफी, ये क्या होता है? तो इसके अंदर मानव जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी, इसमें वृद्धावस्था होने की जो प्रक्रिया है उस पर रिसर्च की जाती है, मतलब उसी को पढ़ा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स, इससे पूछते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स ये अभी आया था आरओ के पेपर में, तो ये मृदा विहीन पादप संवर्धन के लिए होता है, यानी कि मृदा उसमें नहीं होगी तो जो तरीके से बिना मिट्टी के जो पौधे उगाए जाते हैं वो हाइड्रोपोनिक्स विधि होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैव विकास। तो एक बुक आई थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये डार्विन की है और डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था जिसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। तो जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो डार्विन का है और डार्विन की ही बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इवैल्यूएशन जैव विकास, ये सिद्धांत लैमार्क ने दिया था। म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन सिद्धांत, ये ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। मेसेजोइक महाकल्प में डायनासोर थे और अगर कल्प पूछा जाए तो जुरैसिक कल्प था, क्योंकि कभी कभी कल्प भी पूछते हैं और कभी महाकल्प, तो याद रखिएगा डायनासोर का कल्प जुरैसिक है और महाकल्प मेसेजोइक है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण ये डार्विनवाद का सिद्धांत है और ये जो है इसको उत्परिवर्तन कहते हैं कि जो इतनी सारी डिफरेंशिएशन रहती है ये इसका उत्परिवर्तन होता है और ये कॉन्सेप्ट डार्विन का दिया हुआ है। जैसे वो एक, अगर हम लोग स्कूल टाइम पे थे 11th-12th में, वो एक जिराफ वाला था कि इनकी गर्दन लंबी क्यों है और आगे की टांगें इतनी लंबी क्यों हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट वहीं से था। नेक्स्ट है वर्गीकी। तो इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं कि द्विनाम पद्धति ये कैसे आई, तो इसके जो जन्मदाता हैं वो है कैरोलस लिनियस और इनको ही द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। 5 जगत प्रणाली जो बोलते हैं ना 5 किंगडम सिस्टम, इसको दिया था विटेकर ने। और 5 जगत में आता क्या क्या है? तो उसमें आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये इसके ही अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कीट भक्षी पौधा, ये आरओ 23 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कीट पक्षी पौधा होता है घटपर्णी, इसको नेपेंथिस भी बोलते हैं।
ये वैसे पौधे होते हैं, मतलब ऐसी जगह पे उगते हैं जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे क्या करते हैं, जैसे कि एक तरीके से जो कीट पतंग होते हैं उनको आकर्षित करते हैं। तो वो जब आके इनकी पत्तियों पे बैठ जाएंगे, जैसे ही बैठते ये अपनी पत्ती बंद कर लेते हैं। तो उनके भक्षण के द्वारा ही ये अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। और अगर इंडिया में देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट यानी मेघालय साइड में और भी अदर स्टेट में नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पे ऐसे पौधे पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि ये तना है कि जड़ है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। अदरक जो होता है वो प्रकंद होता है। क्या होता है? अदरक प्रकंद होता है। आलू स्तंभ कंद होता है। लहसुन शल्क कंद होता है। जैसे कि आप लहसुन देखेंगे तो उसके ऊपर एक छिलका सा रहता है, तो उसका शल्क है वो, तो शल्क कंद हो गया। आलू आप देखेंगे तने की फॉर्म में नीचे होता है ज़मीन के अंदर। तो ज़मीन के अंदर होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि सब चीज़ जड़ ही है। वो देखेंगे कि जो आलू का तना ही है वही ज़मीन में जाता है, तो इसलिए इसको स्तंभ का कंद बोल देते हैं। और आप अदरक को देखेंगे और हल्दी को देखेंगे, अगर हल्दी की जो गांठ होती है तो अदरक और हल्दी दोनों बहुत सिमिलर होती हैं, तो ये दोनों प्रकंद होते हैं। और प्रकंद तना ही को कहा जाता है, और जिमीकंद ये घन कंद होता है। तने के रूपांतरण भी पूछे जाते हैं। तो अब गन्ना, आलू और अदरक ये क्या होता है, तने का ही रूपांतरण हो जाता है। जड़ का रूपांतरण पूछा जाता है तो शलजम, गाजर और शकरकंद ये क्या है, जड़ के रूपांतरण है। क्योंकि देखेंगे कि आप ये एकदम पत्ते ऊपर हरे हरे होते हैं, पूरा जड़ में नीचे ही होते हैं और रेशे से निकले हुए होते हैं इनमें छोटे छोटे से, तो ये जड़ का रूपांतरण है। कुल पूछते हैं कि ये कौन सा किस कुल का पौधा है। मटर लेग्यूमिनेसी कुल का है, लौंग मिर्टेसी कुल का है, और लौंग क्या होते हैं, सूखे हुए फूल होते हैं, सूखी पुष्प कलिकाएं। बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मतलब लौंग होता क्या है, तो क्या होता है, छोटे छोटे जो फ्लावर बड्स होते हैं जो सूख जाते हैं वही लौंग होता है। हल्दी जिंजिबरेसी कुल की होती है। गन्ना ग्रैमिनी कुल का होता है, और केसर इरिटेसी कुल का होता है। और केसर कैसे प्राप्त होता है, जो ये जम्मू कश्मीर में वो ज़ाफ़रान जो उगाया जाता है, तो जब फूल फ्लावर होता है उसमें जो छोटे छोटे से रेड रेड से उसके अंदर फ्लावर के अंदर जो रेशे से होते हैं, ये वार्तिकाग्र, उसी से केसर की प्राप्ति होती है। कुनैन, कुनैन जो है ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है, और सिनकोना एक आवृतबीजी पौधा है। उसी पौधे की छाल से कुनैन दवा बनाई जाती है मलेरिया की। और मलेरिया की कुछ अन्य दवाइयाँ भी हैं, एट्रीवीन, क्लोरोक्वीन और आर्टीथर। ये क्वेश्चन पूछी हुई हैं। आर्टीथर तो मुझे एकदम याद है कि पूछा हुआ है। कपास का मुख्य रासायनिक घटक सेलुलोज होता है, और कपास के जो बीज होते हैं उसी से रेशे प्राप्त होते हैं। शहतूत, अनानास और कटहल ये क्या होते हैं, सोरोसिस होते हैं। जैसे आप छोटा सा शहतूत जब देखेंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट पॉइंट से पार्ट्स में होता है और छोटे छोटे से रेशे होते हैं। और वहीं आप अनानास देखेंगे तो अनानास थोड़ा बड़ा साइज़ में हो जाता है, उसमें भी बाहर को थोड़े थोड़े से कांटे होते हैं। और जब कटहल देखेंगे उसको भी बाहर का उसका शल्क देखेंगे, उस पर भी छोटे छोटे से कांटे होते हैं। तो तीनों सिमिलर तरीके से हैं, इसको सोरोसिस बोलते हैं। काजू और सिंघाड़ा नट होते हैं। सेब और नाशपाती पोम होते हैं, और सेब को फाल्स फ्रूट भी बोलते हैं। खीरा, खरबूजा और लौकी इनको पीपो बोलते हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है कि कलर का क्या कारण होता है, तो पपीता का जो पीला रंग होता है वो कैरिका जैंथिन की वजह से होता है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से होता है। गाजर लाल किस वजह से है, कैरोटीन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से। हल्दी का जो रंग है ये ज़ैंथोफिल की वजह से होता है। ड्रग्स पूछते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ देते हैं ना कि ऑप्शन 4 देखे कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो हमें नाम सारे याद होने चाहिए। तो ड्रग्स के अगर नाम देखेंगे उसमें अफ़ीम सबसे पहला, अफ़ीम को बोलते हैं ओपियम पॉपी। नोस्कापीन, पेपरावरिन, कोडीन, हेरोइन और मार्फिन। लास्ट में देखेंगे इन करके ऐसे आ रहा है, तो इसी से थोड़ा आप सेंस लगा सकते हैं। लहसुन और प्याज की गंध पूछते हैं क्यों आती है,
तो लहसुन और प्याज में जो स्मेल होती है वो सल्फ़र के यौगिक के कारण होती है, उसमें सल्फ़र का यौगिक होता है इसलिए उसमें स्मेल होती है। और प्याज छीलते हैं आंसू आ जाते हैं, तो ये होता है सल्फेनिक अम्ल की वजह से। और सिंथेज एंजाइम भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब हम काटेंगे तो उसमें से सिंथेज एंजाइम सिक्रीट करता है, इसी वजह से आंखों से आंसू आ जाते हैं। मिर्च का तीखापन क्यों लगता है? ये कैप्सेसिन की वजह से होता है, इसी वजह से मिर्च तीखी लगती है। अंडे वाले स्तनधारी कि ऐसे कौन से स्तनधारी है जो अंडे देते हैं? ये 2022 का क्वेश्चन है, तो उसमें एकेडिना और प्लेटिस्पस ये दोनों ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। अभी आरओ के 24 वाले में ये इसका वर्गीकरण पूछा गया था। तो सबसे पहले आता है पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम, संघ फाइलम, वर्ग क्लास और गण ऑर्डर। लाख मतलब एक होता है ना, लाख किससे प्राप्त होता है? तो लाख जो प्राप्त होता है वो कैरिया लेक्का से प्राप्त होता है और लेसिफर लेक्का, इन दोनों कीटों से लाख की प्राप्ति होती है। मोती जो होता है वो मोलस्का संघ का होता है। मछली जैसे कुछ ऐसे नाम होते हैं जो लगते तो मछली जैसे हैं पर वो मछली नहीं होते हैं, और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो उनके नाम से सिमिलर नहीं होते बट वो मछली होते हैं। तो ऐसे ही कुछ नाम हैं मछलियों के। तो इसमें है पहले तो फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, वेडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, कैट फिश और समुद्री घोड़ा, ये सभी क्या है? मछलियाँ हैं। स्पर्म वेल ये सबसे बड़ी दांत वाली मांसाहारी वेल है। एम्फीबियंस उन जानवरों को कहते हैं जो जल और थल दोनों जगह निवास करते हैं। और एक वो भी क्वेश्चन पूछते हैं ना कि मरुस्थल में जो रहते हैं उनको ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं। तो ज़ीरोफिट ऐसे ही बोलते हैं, ज़ीरो करके वनस्पति भी वहाँ की ज़ीरोफाइटा वनस्पति होती है, और ज़ीरोफाइटस वाले होते हैं जो मरुस्थल रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं। चींटी जब डंक लगाती है ना तो फार्मिक एसिड जो होता है, चींटी काट लेती है तो बहुत जलन होती है, तो फार्मिक एसिड की वजह से होती है। मकड़ी में 8 टांगें होती हैं, और मकड़ी में 8 टांगें हैं इसी वजह से मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी जो रेशम उत्पादित करती है ना वो रेशम होता है गॉसमेर। तना रेशा मतलब ऐसे कौन से रेशे हैं जो तने से प्राप्त होते हैं? सन, पटसन और जूट, ये ऐसे रेशे हैं जो तने से प्राप्त होते हैं। लेग हीमोग्लोबिन ये लेग्यूमिनेसी और फेबेसी कुल के पौधे होते हैं। जिब्रेलिन एक वो हार्मोन होता है जो बीज की सुषुप्तावस्था को तोड़ता है, ठीक है। एपिडेमिस ये क्या होते हैं? जो जड़ों के बाहरी भाग होते हैं उसको एपिडेमिस बोलते हैं। खमीर यानी यीस्ट ये क्या होते हैं? कवक होते हैं, और यही मशरूम भी होते हैं। अफीम का जो मुख्य अवयव होता है वो मॉर्फिन होता है। नेक्स्ट है कोशिका। कोशिका के सिद्धांत श्लाइडर और स्वान ने दिया था। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में, तो ये आनुवांशिक पदार्थ होते हैं और इनमें नीले जीवाणु नील हरित शैवाल इसी में रहते हैं। इनके अंदर केंद्रक कला और कला युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। यूकैरियोटिक इसके अपोजिट रहता है, इनमें ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं पेड़ पौधों, जंतुओं और शैवालों में पाई जाती हैं, और इसी में हरे पौधे भी आते हैं जो सेलुलोज जिनमें ये कोशिका होती है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही पत्तियों का हरा रंग होता है। अभी आरओ में पूछा गया था कि पत्तियों का पीला रंग क्यों होता है, तो वो नाइट्रोजन की कमी से होता है, और पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, जिसको हरित लवक भी बोलते हैं। लाइसोसोम आत्मघाती थैली होती है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट है डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी, और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है इसको वाटसन और क्रीक ने दिया था। डीएनए के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ये रहते हैं। मानव में जो गुणसूत्र होते हैं वो
23 जोड़ी होते हैं, यानी कि टोटल 46। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इसमें सेल वॉल की भिन्नता होती है, यानी कि ऐसा क्या है इन दोनों में डिफरेंस की जो इनको अलग करता है। तो जो जंतु कोशिका होती है उसमें सेल वॉल का अभाव होता है, और जो पादप कोशिका होती है इसमें ये दोनों सेल वॉल होती है। प्लाज्मा झिल्ली ये प्रोटीन और लिपिड से निर्मित होती है, और अधिकतम एटीपी अणु उत्पन्न करने वाले पद जो होते हैं उसको क्रेब्स चक्र बोलते हैं। नेक्स्ट है आनुवांशिकता। इसके जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो मटर के पौधे पर किया था। और जो जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं ये क्रोमोसोम्स की वजह से होते हैं, और जब जीन यानी डीएनए रहता है उसके भीतर जो अनुक्रमण होता है ये उत्परिवर्तन के कारण होता है। डीएनए अमीनो अम्ल जो होता है, जैसे होता है ना डीएनए में कौन कौन से अमीनो अम्ल हैं, तो AGST ऐसे करके रहता है, तो उसका नाम होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। डीएनए में शर्करा जो होती है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। राइबोसोम्स आरएनए में होता है। नेक्स्ट है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन को फसलों में उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्ट उनकी फॉर्म में नहीं होती है, तो जैव उत्प्रेरक के कारण ही उसको उसमें कराया जाता है। फास्फोरस जो होती है वो फसलों में घुल जाती है।